हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज लेके आए हैं क्लास 12 का, जिसका चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसका हम कुछ MCQ देखने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, जो आपको बताना है। बताइएगा इसका मात्रक क्या होता है। देखिए, आपका जो आंसर रहेगा हमेशा आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय जो क्षेत्र की जो तीव्रता है, उसका जो SI मात्रक क्या होता है, उसका SI मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, टेस्ला होता है। लेकिन आप कहेगा कि टेस्ला तो ऑप्शन में है ही नहीं, किसी में नहीं है। लेकिन एक आप सूत्र जानते होंगे फ्लक्स की परिभाषा से, क्या होता है, फाई वी बराबर क्या होता है, फाई बी बराबर BA होता है, B/A होता है। ठीक है, B/A, या इसी को इसी तरीका से एक और तरीका से लिख सकते हैं कि डॉट है तो BA cos थीटा, पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B हमको चाहिए चुंबकीय क्षेत्र का, यानी कि B बराबर क्या आ जाएगा। देखिए, B बराबर आ जाएगा 5/5V/A। 5V क्या है, वहाँ चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, तो 5V का यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, वेबर। ठीक है, वेबर लिख दिए, वेबर होता है बटा क्षेत्रफल का, ये एक क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, L², यानी कि लंबाई का स्क्वायर, यानी कि इसका जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर स्क्वायर, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर किस में है। करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर C। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। C स्टैंड फॉर चलो कहीं घूमने चले, C आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, एक गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एक गतिमान आवेश द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए, हम पहले भी बताए थे लेक्चर, ठीक है, पहले लेक्चर में बताए थे कि अगर आपका आवेश जो है वो एक नियत वेग से गति कर रहा हो, ठीक है, नियत वेग से गति कर रहा हो, ठीक है, तो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, साथ ही में साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और कुछ तरंगे भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, कुछ तरंगे भी उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर आपका आवेश शून्य है, यानी कि V=0, अगर आपका आवेश 0 है, गतिमान नहीं है, तो क्या उत्पन्न करेगा, केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कहता है एक गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न क्या किया जाता है। ऑप्शन में है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक गतिमान आवेश है जो क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और तरंग भी उत्पन्न करता है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखिएगा। कहता है एक सीधे लंबे तार से 0 सेंटीमीटर नहीं, ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ये कितना है, 0 सॉरी, या 0.2 सेंटीमीटर, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर है। दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी 10⁶ टेस्ला है। तो तार में प्रवाहित धारा का मान निकालिए। आपसे पूछ रहा है धारा का मान। देखिए, अगर आपका जो तार है वो सीधा है, ठीक है, और जो इसकी जो लंबाई है, मान लीजिए इस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसकी जो लंबाई है मान लेते हैं क्या है, L है। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट
म्यू नॉट आई बटा 2πr, ठीक है, 2πr। तो देखिए हमें पूछ रहा है धारा का मान, तो आई का मान अगर निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आई बराबर हो जाएगा बी इंटू 2πr बटा क्या हो जाएगा म्यू नॉट। तो अगर यहाँ से अगर मान देखें तो क्या हो जाएगा, बी दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 10⁶ टेस्ला, ठीक है, गुना 2πr का मान भी गिवन है, कने है 0.2 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻ कितना -2 हो जाएगा, ठीक है, बटा म्यू नॉट का मान जो होता है वो होता है 4π इंटू 10⁻⁻7, ये होता है म्यू नॉट का मान, ठीक है। तो अब काटिए, कौन कौन काट रहा है, देखिए 2π से 4π गया 2 मरतबे, 2 से 2 गया, ठीक है। अब क्या बचा जो देखिएगा, बच गया, क्या बचा देखिए 10⁶ ऊपर बचा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻2 बचा, इंटू 10⁻⁻ ऊपर जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, यानी 10⁻⁻ प्लस का 7। देखिए गुना में रहता है तो पावर जुट जाता है, गुना में रहता है तो पावर जुट जाता है, तो क्या होता है 10⁻⁻ -6 -2 प्लस का 7, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर। कितना लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.1 एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता धारावाही टॉरॉयड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। टॉरॉयड परिनालिका के कारण उसका सूत्र क्या होता है जो आपको बताना है। देखिए टॉरॉयड जो परिनालिका के कारण जो सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो V बराबर होता है म्यू नॉट Ni, ये सूत्र होता है, ठीक है, टॉरॉयड के कारण ये सूत्र होता है, यानी ऑप्शन किसमें है, बी नंबर, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी स्टैंड फॉर बाहुबलीजा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली में किस प्रकार का लघुक्रम प्रतिरोध लगा देते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या समानांतर क्रम में होता है, क्या श्रेणी क्रम में होता है, या दोनों में होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। बताइएगा क्या आंसर होगा। तो देखिए अमीटर को कह रहा है, तो अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बदल के क्वेश्चन वोल्ट मीटर कर दे, अगर यहाँ पर क्वेश्चन बदल के वोल्ट मीटर कर दे तो क्या क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी श्रेणी क्रम में हो जाएगा। याद रखिएगा अमीटर कहेगा तो समानांतर क्रम में हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता अब साइलेंट नॉट म्यू नॉट की विमीय सूत्र होती है। बताइएगा क्या होता है इसका विमीय सूत्र। अब साइलेंट नॉट क्या होता है, अब साइलेंट नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, म्यू नॉट जो होता है वो होता है चुंबक की विद्युतशीलता, ठीक है। तो इसमें आप एक संबंध पढ़े होंगे, क्या होता है, ये होता है म्यू नॉट, सॉरी देखिए अब साइलेंट नॉट और म्यू नॉट ये किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं 1/, प्रकाश का वेग का स्क्वायर का। लेकिन हमको पूछ रहा है किसका, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का बीमा। तो देखिए अगर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट बराबर हो जाएंगे किसके, इसके बीमा का, ठीक है, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग है तो वेग का बीमा क्या होता है LT-1 पावर स्क्वायर,
अगर इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/L² T-2, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, देखिए L-2, ये है -2, ऊपर जाएगा तो +2, यानी T-2, सॉरी +2, ठीक है। -2 प्लस है, ऊपर जाएगा तो +2। तो देखिए L-2 T-2 किस में है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। ये अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी था। देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला, और एक और होता है वो होता है वेबर, ठीक है। वेबर है, देवर नहीं, वेबर, ठीक है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये दो सूत्र होता है, दो बीमा होता है, ठीक है। ये दो ऐसे मात्रक होता है, सॉरी। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, टेस्ला है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, सॉरी बी है, सी नहीं, बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव M, लंबाई L को त्रिज्या R के अर्धवृत्त आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। जो देखिए जो आपका द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव है भैया, सॉरी, जो चुंबकीय आपका जो द्विध्रुव है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। इसकी जो बीच की दूरी है मान लेते हैं पूरी L है, ठीक है। तो ये जो डायपोल मोमेंट है और इसका अगर M है, ठीक है, तो ये चुंबकीय विद्युत आघूर्ण है। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, M बराबर स्मॉल m इंटू उसकी लंबाई, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि इसी द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कर रहे हैं, हम अर्धवृत्त बना रहे हैं। तो देखिए अर्धवृत्त बन जाओ, ठीक है, अर्धवृत्त आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये अगर नॉर्थ है तो ये साउथ है, ठीक है। अगर इसकी ये वाला कितनी दूरी है, ये अगर दूरी L है, ठीक है, या R मान लेते हैं, चलिए इसकी दूरी R है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, जो पूरी लंबाई है वो 2R है, ठीक है। पूरी लंबाई कितना है, वो 2R है, ठीक है। तो देखिए जो L बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का, यानी कि वृत्त का परिधि के बराबर लंबाई हो जाएगा। तो 2πr/2, 2 से 2 खत्म, ये आ गया πr के बराबर, ठीक है। अब देखिए जो R है, R बराबर क्या आ गया, πr, तो स्मॉल r बराबर क्या आ जाएगा, L/π, ठीक है। तो नया जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, नया जो द्विध्रुव आघूर्ण का होगा जो क्या हो जाएगा, M', ठीक है। M' बराबर किसके हो जाएगा, देखिए M इंटू दूरी कितना है पूरा 2R, तो 2R के बराबर हो जाएगा। R का मान हमें पता है, ठीक है, R का मान हमें पता है कितना, M इंटू 2, R का मान है L/π, ठीक है, L/π। लेकिन हमें देखिए पहले भी दिया गया है कि M बराबर जो पहले चुंबकीय आघूर्ण था वो M इंटू L होता है। तो M इंटू L क्या हो जाएगा, स्मॉल m, तो 2M/π। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2M/π। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर कमेंट करते रहिएगा अपना आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए 9वां नंबर प्रश्न कहता है जब किसी अमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी क्षेत्र क्या होती है, बताइएगा अपना कमेंट में आंसर क्या होगा।
जब किसी अमीटर को शंट किया जाता है तो इसका क्षेत्र क्या होता है? क्या वो बढ़ता है, क्या वो घटता है, या स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जब आपको अमीटर को शंट किया जाता है तो उसका जो सीमा का जो क्षेत्र है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर पढ़े होंगे तो बता दीजिएगा। कहता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? जो आपको बताया, क्या एम्पियर ने किया, ऑरेस्टेड ने किया, फ्लेमिंग ने किया, या फ्राडे ने किया? बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है जो सबसे पहले खोजे वो ऑरेस्टेड भाई साहब ने खोजे। कौन सा? ऑरेस्टेड भाई साहब। ठीक है, ऑरेस्टेड वैज्ञानिक ने इसे खोजा गया था। एक चुंबकीय सुई लेकर इस पर एक क्या किया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ऊपर से देखा धारा बह रही है तो आपकी उसकी सुई हिल रही थी। ठीक है, तो पहला बार जो चुंबकीय क्षेत्र का जो खोज किया, चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव का जो खोज किया वो ऑरेस्टेड ने किया। ठीक है, इसका नियम पढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक त्वरित आवेश यानी कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, पिछले में भी बताए थे कि एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो एक जो गतिमान है जो नियत वेग से चल रहा है, जिसका वेग क्या हो? नियत हो। ठीक है, उसका वेग क्या हो? नियत हो, तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, कुछ तरंग भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, तरंग भी उत्पन्न करेगा, वेव भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ हो जाता है। देखिए, मान लीजिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, बाहर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और ये प्लेट के अंदर है। ठीक है, प्लेट के बाहर है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आपका कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये अभिलंब है। ठीक है, ये अभिलंब है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन गति करेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीक़ा से गति करेगा। लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में जाता है वो क्या होता है? वो वृत्ताकार पथ पर घूम जाता है। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर घूम जाता है, लेकिन जब तक चुंबकीय क्षेत्र में रहता है तब तक ही वृत्ताकार होता है। ठीक है, फिर ओकर आगे जो आधा हिस्सा है वो इस टाइप का रहता है। ठीक है, तो आधा ही वृत्ताकार रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग हेलिकल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हेलिकल के नाम से। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। कहता है लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से इसके कारण और दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। बताइए क्या आंसर होगा। एक लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर, ठीक है, मान लीजिए एक लंबे चालक है। ठीक है, इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, प्रवाहित होने पर और दूरी पर, मान लीजिए ये पॉइंट कोई है, पॉइंट पी है, इससे और दूरी पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा जो आपसे पूछ रहा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है म्यू नॉट बी बराबर, चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई 2 आई बटा आर। 2 आई बटा आर, तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट
I/2πr। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, μ0 I/2πr। μ0 I/, किसी ऑप्शन में नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, देखिए आप साफ से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, μ0 I/2πr, ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इसे आप याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लंबे सीधे चालक से आई धारा प्रवाहित होने से इसके कारण और दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, μ0 I/2πr करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही विद्यमान हो, तब वह कण क्या होता है। क्या कण का परिमाण बदलते रहते हैं, क्या अचर रहता है, या संवेग की दिशा बदलती है, या कण की गतिज ऊर्जा बदलती है। बताइएगा इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां से चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही विद्यमान हो, तो चुंबकीय क्षेत्र कब पैदा होता है, जब कोई आवेश नियत वेग से गति कर रहा हो। ठीक है, नियत वेग से गति कर रहा हो, नियत वेग यानी कि अचर वेग से रहता हो, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेग अचर रहता है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, जो कि उत्तर की ओर दृष्टि चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो तार पर कार्यशील बल की दिशा कौन सा दिशा होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए ये एक तार है जिसको पश्चिम से पूरब की ओर यानी कि इस तरह से रख दिया गया है। प्रवाहित धारा आई है, यानी कि जो धारा जो कि उत्तर की ओर दृष्टि से चुंबकीय क्षेत्र यानी उत्तर यानी कि इधर आपको पता करना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, इधर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो धारा बहेगा आप कैसे लगाते हैं, अपने सीधे हाथ को लेकर के जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र देखना है उस तरफ अंगुलियों को खोल दीजिए और उसकी तरफ घुमाइए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाइए, आपको अंगूठा बताएगा धारा की दिशा। ठीक है, सीधे हाथ के नियम के द्वारा आप क्या कीजिएगा, जिस भी बिंदु पर, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र देखना है उस बिंदु की तरफ अपने अंगुलियों को फैला दीजिए और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाइए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में घुमाइए। ठीक है, और आपको अंगूठा बताएगा धारा क्या, बल की दिशा। तो जो धारा बहेगी वो क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर धारा बहेगी। ठीक है, ऊपर की ओर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऊपर की ओर धारा बहेगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, सीधे हाथ का नियम बस काम में लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए किस में जोड़ा जाता है। तो देखिए अमीटर आ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, समानांतर क्रम में। ठीक है, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, समानांतर क्रम में, गैल्वेनोमीटर का उच्च प्रतिरोध नहीं, जो देखिए जो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, लगभग शून्य के बराबर। कितना होता है, शून्य होता है। तो इसीलिए निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए
समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, जो बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो ऊर्जा घनत्व होता है चुंबकीय क्षेत्र का वो होता है बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, ये होता है ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो 17 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी² 2 म्यू नॉट। देखिए बी² 2 म्यू नॉट, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए पिछले जैसा क्वेश्चन आ गया एकदम सेम, खाली वहाँ पर मीटर था, यहाँ पर ही वोल्ट मीटर आ गया है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिए एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, लेकिन उच्च प्रतिरोध। क्यों, क्योंकि उसका प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अनंत होता है इसलिए उच्च प्रतिरोध में जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध में। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है डायनोमा के कार्य का सिद्धांत आधारित है, यानी डायनोमा किस सिद्धांत पर कार्य करता है जो आपको बताना है। क्या वो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, या चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, या विद्युत प्रेरण पर काम करता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो डायनोमा है, ठीक है, जो डायनोमा है वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। किस पर काम करता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है उसका चुंबकशीलता यानी कि म्यू नॉट का मान कितना होता है। म्यू नॉट का मान होता है जो 1 से अधिक होता है, यानी 1 से अधिक कौन सा है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो म्यू नॉट होता है, ठीक है, जो म्यू नॉट होता है यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, राशि कैसा है, अदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है, इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर इसका विमीय सूत्र पूछेगा तो इसका विमीय सूत्र होता है MLT-2 A-2। इससे भी आप निकाल सकते हैं मात्रक से। ठीक है, तो इसका बीमा क्या होता है, विद्युतशीलता का बीमा होता है MLT-2 A-2। ठीक है, तो इतना जानकारी रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है। कहता है जब ए मीटर को संट किया जाता है तो उसका सीमा क्षेत्र क्या होता है, तो उसका सीमा क्षेत्र बढ़ता है, पिछले क्वेश्चन की तरह था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र होता है, यानी लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो आप बताइएगा। देखिए लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र और लॉरेंज बल में संबंध पूछे तब। ठीक है, लॉरेंज बल और विद्युत क्षेत्र में संबंध पूछे तब। लेकिन जो लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर QV साइन थीटा।
साइन थीटा, जो थीटा है वो वी और वी के बीच का एंगल है, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने अगर वेक्टर पढ़ा होता है वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि क्रॉस में साइन आता है, ठीक है, डॉट में कॉस आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है 23, कहता है चुंबकीय क्षेत्र का बीमा होता है। चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है? देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र का बीमा होता है, अभी हमने लॉरेंज बल का फॉर्मूला पढ़ा है, उससे भी निकाल सकते हैं। एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा एक परिमाण देता है, सीधा वैल्यू देता है, तो उसका कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको बी का चाहिए तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ बटा क्यू भी ये एक वैल्यू देता है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है, प्रति कूलाम। अब वोल्ट का बेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो ठीक है, पर सेकेंड होता है। तो डायरेक्ट अगर इसका हम लोग बीमीय सूत्र निकालें तो बल का बीमा क्या होता है, m1L1T-2, ठीक है, और कूलाम का AT, ठीक है, और बेग का निकाले तो मीटर पर सेकंड यानी LT-1, ठीक है। अगर हम दोनों को एक साथ लिखें तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले काटते हैं, देखिए -t + t खत्म, L से L खत्म, यानी कि आ जाएगा T-2 A-1। ये हमारा बीमीय सूत्र निकल का गया विद्युत क्षेत्र का। देखिए L0 है, तो देखिएगा L0 किस में है, इसमें है, और इसमें है, और इसमें है, ठीक है। तो देखिए T-2 होना चाहिए, तो T-2 इसको में भी है नहीं, लेकिन ये करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का बीमा होता है ML0 T-2 A-1। चलिए अगले प्रश्न पर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निकेल है, निकेल क्या है, क्या वो प्रतिचुंबकीय है, क्या वो अनुचुंबकीय है, क्या वो लौ चुंबकीय है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। निकेल जो है वो एक लौ चुंबकीय है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकेल क्या है, लौ चुंबकीय है। चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक यानी कि जो इकाई होता है वो क्या होता है, यानी कि आपसे पूछ रहा है 5V का। आपको शुरू में ही सूत्र बता दिए थे, बताइए क्या हो जाएगा। जो 5V है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल, यानी कि अगर हम निकालेंगे तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर, इसको वेबर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग वेबर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है चुंबक के ज्यामितीय लंबाई और चुंबक की लंबाई में संबंध होता है। जो ज्यामितीय लंबाई होता है और चुंबकीय लंबाई में जो होता है वो होता है Lg/Lm, ठीक है। ये होता है कितना, 5/6, ठीक है, 5/6। लेकिन हमको देखिए Lm में दिया है, तो Lm में क्या हो जाएगा, Lm में जो हो जाएगा ये होता है ज्यामितीय लंबाई और संबंध, लेकिन हमको Lm में पूछ रहा है तो इसका क्या होता है 6/5 Lg, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस में है 6/5 Lg, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन पर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है बायो सावर्त के नियम से सूत्र होता है, बताइएगा इसका क्या होता है। बायो सावर्त के नियम से क्या होता है। देखिए एक धारावाही चालक है, इसके कुछ और दूरी पर इस पर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना था, ठीक है, धारावाही। तो ये जो बायो सावर्त कहता है कि जो इसका सूत्र होता है वो डी बी बराबर आई डी एल अगर हम वेक्टर के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, क्रॉस आर बटा आर क्यू। देखिए ऑप्शन किस में है, ठीक है, ये वेक्टर के रूप में लिखे हैं, सदिश रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देखिए हमारा बी में है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 27 हो गया, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एम्पियर के परिपथीय नियम का सूत्र होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या बोलता है। एम्पियर का परिपथीय नियम होता है जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, यानी बंद चुंबकीय क्षेत्र और उसकी जो लंबाई है डीएल बराबर होता है किसके, म्यू नॉट और उसमें प्रवाहित होने वाला धारा को। तो देखिए करेक्ट आंसर कौन सा है, यहाँ पर एल है, डीएल है, नहीं, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम ये होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, ठीक है। तो लेकिन इसकी निर्दिष्ट होते हैं, माने उसकी दिशा पूछ रही है क्या, यह एक सदिश राशि है तो उसका दिशा बताइए। ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है, ठीक है, तो नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो अगर ये प्लस एम है और ये माइनस एम है, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, हमेशा जो होता है, सॉरी, ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये साउथ है, तो ये हो जाएगा माइनस का एम, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का एम, ठीक है। जो इसकी जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होती है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है एन समान फेरे वाले और त्रिज्या के एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में धारा स्थापित हो तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, क्या होगा। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो होगा म्यू नॉट एन आई, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए 31 क्वेश्चन को देखिए, कहता है किसी वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि किसी धारावाही चालक वृत्ताकार के कारण आपका जो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। देखिए जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है वृत्ताकार चालक के कारण वो होता है म्यू नॉट आई बटा 2r। क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट, टू नहीं जी, बी बराबर, ठीक है, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये होता है केंद्र पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए और कुछ राशियां हैं जैसे चुंबकीय आघूर्ण इसको कैपिटल एम से सूचित करते हैं, ठीक है। ये एक सदिश राशि है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल प्रति टेस्ला।
जूल प्रति टेस्ला। और इसका जो बीमीय सूत्र होता है, इसका जो बीमीय सूत्र क्या होता है, इसका बीमीय सूत्र होता है, देखिएगा इसका बीमीय सूत्र L2A, ठीक है, L2A इसका बीमीय सूत्र हो जाता है। एक और राशि है जिसका नाम है एंठन नियतांक, इसको के से सूचित करते हैं, एंठन नियतांक। ये म्यू नोट कहीं जैसा होता है। ये एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? यह एक अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है, ठीक है। एंठन गुना क्या है? अदिश राशि है। जो इसकी जो मात्रक होती है वो होती है न्यूटन मीटर पर रेडियन, न्यूटन मीटर पर रेडियन। और इसकी जो बीमीय सूत्र होती है जो म्यू नोट का होता है, जो इसका होता है, क्या होता है? ML2T-2, ठीक है। इसको निकाल के दिखाए भी थे, ठीक है। तो ये होती है इसकी बीमा, ठीक है। तो आज तक इतना ही। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।